पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के लिए नक्शे हासिल कर लिए। इब्तदाई हल्का बंदियां 1 नवंबर को जारी की जाएंगी। बल्दियाती इंतखाबात का बगल बच गया, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के लिए नक्शे हासिल कर लिए। नक्शे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, जिला कौंसिल और यूनियन कौंसिल की सतह पर हासिल किए गए हैं। हल्का बंदियों के लिए तश्कील कमेटी ने पेपर वर्क शुरू कर दिया। हल्का बंदियों की गैर हतमी फहरिस्त 1 नवंबर को जारी की जाएगी। हतमी फहरिस्त वोटर्स के एतराजात के बाद जारी होगी, जबकि नई हल्का बंदियों के मुताबिक एक यूनियन कौंसिल में आबादी की तादाद 25,000 होगी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में शहरी यूनियन कौंसिल्स की तश्कील होगी, जबकि जिला कौंसिल में देही यूनियन कौंसिल बनाई जाएंगी। दूसरी तरफ बल्दियाती इंतखाबात लड़ने के लिए उम्मीदवारों ने जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू कर दिया है। इंतखाबी माहौल बनाने के लिए उम्मीदवारों ने वोटर से मेल जोल बढ़ा दिया है। जो बल्दियाती उम्मीदवार हैं वो हमसे कहने से पहले ही तैयार है और इस इंतजार में हैं कि कब इलेक्शन हो, और हम एज ए जमात इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। हमारे उम्मीदवार इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे और आपको मुल्तान में अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जीतती हुई बाकायदा, क्योंकि लोगों के साथ वो टच हैं, लोगों के साथ उनके मरासल हैं, इंशाल्लाह वही विनर होंगे। उम्मीदवारों का कहना है बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान होने के साथ ही जोशो खरोश बढ़ गया है। कैमरामैन इरफान के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 की मंजूरी। हुकूमत पंजाब ने इजला की सतह पर मकामी हुकूमतों के नए फ्रेमवर्क के असूली जारी कर दिए। बिल में कहा गया है कि हर जिला को शहरी और देही इलाकों में तकसीम किया जाएगा, जबकि हर मकामी इलाका अपनी अलहदा हदूद, हैसियत और इंतजामी इख्तियारात के साथ कायम होगा। लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 की मंजूरी। हुकूमत पंजाब ने अजला की सतह पर मकामी हुकूमतों के नए फ्रेमवर्क के असूल जारी कर दिए। बिल में कहा गया कि हर जिले को शहरी और देही इलाकों में तकसीम किया जाएगा, जबकि हर मकामी इलाका अपनी अलहदा हदूद, हैसियत और इंतजामी इख्तियारात के साथ कायम होगा। बिल के मतन के मुताबिक हुकूमत सरकारी गजट में नोटिफिकेशन के जरिए हर मकामी हुकूमत की तश्कील, दर्जाबंदी और हदूद का ऐलान करेगी, जबकि मकामी हुकूमतों में टाउन कारपोरेशन, म्यूनसिपल कारपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी और तहसील कौंसिल शामिल होंगी। बिल के मतन के मुताबिक शहरी इलाकों में आबादी और इंतजामी जरूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ नौइयत की मकामी हुकूमतें कायम होंगी, जबकि 2 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरी इलाके म्यूनसिपल कारपोरेशन कहलाएंगे और 25,000 से 2 लाख के दरमियान आबादी वाले शहरी इलाके म्यूनसिपल कमेटी कहलाएंगे। बिल के मुताबिक यूनियन कौंसिल्स की तादाद और हदबंदी हुकूमत की मंजूरी से इलेक्शन कमीशन करेगा। यूसीज की तश्कील देही इलाकों में रेवेन्यू स्टेटस और शहरी इलाकों में मरदमशुमारी ब्लॉक्स की बुनियाद पर होगी। तमाम यूसीज की हदूद मुमकिना हद तक यकसां रखी जाएंगी ताकि नुमाइंदगी का तवाज़ुन बरकरार रहे। हुकूमत सूबे में मकामी हुकूमतों की हदूद या दर्जा बंदी में तब्दीली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकेगी। वजीर आला किसी भी वक्त नई मकामी हुकूमत तश्कील देने या मौजूदा हदूद में तब्दीली का हुक्म दे सकेंगे। किसी भी मकामी हुकूमत की तहलील, इंजमाम या असर नो तश्कील 6 माह से ज्यादा मुअत्तल नहीं रखी जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन नई हदबंदी मरदमशुमारी के ताज़ा अदाद शुमार की बुनियाद पर करेगा। तमाम मकामी हुकूमतें अपने नाम से कानूनी तौर पर मुकदमा दायर करने या दफा करने की मुजाज होंगी। हिमियर खान में गंदम की कीमत में मजीद इजाफा। आटे के नर्ख भी बढ़ गए। शहर में गंदम 95 रुपए, जबकि आटे के नर्ख 110 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। महंगाई से परेशान शहरियों के घर का बजट मजीद मुतासिर हो गया। हिमियर खान में गंदम और आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। मुतवस्त और गरीब तबके के घर का बजट शदीद मुतासर हो गया। गंदम 90 रुपए से बढ़कर 95 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि आटा 10 रुपए महंगा होकर 110 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है। शहरियों का कहना है कि रोजमर्रा इस्तेमाल के अशिया की कीमतों में भी मुसलसल इजाफे जिंदगी गुजारना मुश्किल बना रहे हैं। तनख्वाहें वही है मगर अखराजात कई गुना बढ़ गए हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के दावों पर पूरा नहीं उतर सकी। जल्द मौसर इकदाम न उठाए गए तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। मार्केट जराये के मुताबिक कीमतों में इजाफे की महदूद दस्तयाबी, ट्रांसपोर्ट के बढ़ते अखराजात और जखीरा अंदोजी शामिल हैं। शहरियों ने वजीर आला पंजाब और जिले इंतजामिया से अपील की है कि फौरी तौर पर कीमतों में इस्तेहकाम के लिए अमली इकदाम किए जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। डेरा गाजी खान में मौसम के बदलते ही एलपीजी माफिया एक बार फिर सरगर्म हो गया। एक ही रोज में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए का इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,800 रुपए तक पहुंच गई।
मौसम ने करवट ली तो एलपीजी माफिया ने भी कमर कस ली। महंगाई के सताए शहरों पर एलपीजी बम गिरा दिया। डेरा गाजी खान में एक ही रोज में गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए इजाफा। फी किलो गैस की कीमत 260 रुपए। 12 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 2800 रुपए तक जा पहुंची। खुद सख्त महंगाई ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। सार्फिन कहते हैं अभी मौसम तब्दील हुआ ही है कि गैस की कीमत बढ़ गई। अगर एलपीजी माफिया को लगाम न डाली गई तो गैस मजीद महंगी होगी। रेट तो बे हाली 10 रुपए वधन मजीद हाली बे रेट वधना पिछो कन के जो ही सर्दियां शुरू स्टार्ट थे सन रेट मजीद वध गए। सिलेंडर के पीछे 100 रुपया वध गए। 2 दिन के अंदर 100 रुपए सिलेंडर के पीछे इजाफा हुआ है और पर केजी 10 रुपए इजाफा हो गया है ना। बढ़ती गैस की कीमतों पर इंतजामिया की जानिब से ताहाल किसी किस्म की कार्रवाई सामने नहीं आई। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी इकदाम करे ताकि सर्दियों से कबल ही एलपीजी माफिया पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन उमर के साथ अशान बुखारी, रोही, डीजी खान। मियांवाली में भट्टा खश्त माफिया बेकाबू। ईंटों की कीमत दुगनी हो गई। ईंटे का सरकारी निर्ख नजरअंदाज होने से शहरियों के लिए अपना घर बनाना मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत कर्ज के इजरा का आगाज हुआ तो भट्टा माफिया सरगर्म हो गया है। मियांवाली में भट्टा खिश्त मालकान की मनमानियां अरूज पर। 1000 ईंट का सरकारी निर्ख 8000 रुपए, भट्टा मालकान 15000 रुपए तक वसूल करने लगे। शहरी भट्टा खिश्त माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर। शहरी कहते हैं भट्टा मालकान ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। घर बनाना तो दूर की बात, एक कमरा बनाना भी नामुमकिन लगने लगा है। शहरियों का मजीद कहना था कि इंतजामिया हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आ रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जिले इंतजामिया भट्टा मालकान के खिलाफ कार्रवाई करके निर्ख कम कराए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। कोटादू में बिल्डिंग मटेरियल महंगा। शहरियों के लिए मकान बनाना ख्वाब बनकर रह गया। 10 लाख रुपए तखमीना वाला घर 25 लाख में तामीर होने लगा। कोटादू में बिल्डिंग मटेरियल महंगा होने से आवाम के लिए घर बनाना भी एक ख्वाब बनकर रह गया है। सीमेंट, बजरी, ईंट के लिए रोज बढ़ते निर्खों ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। इंतजामिया गवर्नमेंट के जारी करदा रेट पर ईंटें मुहैया करने में नाकाम। 10,000 से मिलने वाली ईंटें 13,000 रुपए तक पहुंच गईं। सरिया 220 से 242 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। रही सही कसर सीमेंट ने पूरी कर दी जो 1370 से 1420 रुपए फी बोरी तक पहुंच गया है। मटेरियल है वो महंगा होता जा रहा है। जब मैंने ये घर तामीर कराना शुरू कराया तो उस वक्त मैंने ईंट ली थी 10,500 रुपए का 1000, और इसको मुश्किल से 20-25 दिन गुजरे हैं और अब जो है ना 13,000 रुपए का अब है। इस हवाले से हुकूमत वक्त को जो है ना वो देखना चाहिए कि जो रेट है मटेरियल का उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। शहरियों का कहना है कि घर का 10 लाख रुपए तखमीना लगवाया था जो अब 25 लाख रुपए में तैयार हो रहा है। ये तो वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया कि उन्होंने अपना घर बनाने के काबिल बनाया। मकामी सतह पर कमेटी बनाई जाए जो मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मलाना, रोही, कोटादू। नाज़रीन, जलालपुर पिरवाला के सैलाब मुतासरीन तक सर्वे टीम्स तो ना पहुंची। मुश्किलात बढ़ाने के लिए दोबारा सतलुज का पानी आ गया। नया सैलाबी रैलाने से मुतासरीन की बाकी मांदा इमलाक भी मुतासिर होने लगी हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन तक सर्वे टीमें तो ना पहुंची लेकिन मुश्किलात बढ़ाने के लिए दोबारा सतलुज का पानी आ गया। नवाही इलाका सरवानी शाह, शुजातपुर, दुराबपुर, लंगर, मुहाना, संदीला और खान बेला समेत दर्जनों मौज़ाआत में सैलाबी पानी की सतह फिर बुलंद होने लगी, जिससे मुतासरीन के बाकी मानदा इमलाक भी मुतासर होने लगी हैं। जिद्दा जड़ तीगन सर्वे दी इंतजार से रस्ते मस्ते बड़े प्यान बड़ी मेहरबानी दूजा रेला वाला आगे 2 फुट को उत्ते उत्ते चलदा पे मेहरबानी नाल कोई होवे तावन तक होवे हुकूमत के जरिए तो करे चा। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि 1 हफ्ते से रास्ते बहाल हो चुके थे और सर्वे टीमों के मुंतजिर थे, लेकिन पानी की दोबारा आमद ने मायूस कर दिया, जिससे उनकी मुश्किलात बढ़ गई हैं और बहाली का मंसूबा भी ताखीर का शिकार होगा। भाईजान बहु लोग इतना जना दे घर ढाए गए, टीयर गाडर बिल्कुल सफा दियन, जानवर लोड़ गए ना गुजरा उन्होंने हक मिलिया वंजे हुकूमत की मेहरबानियों से वज़ीर आला मरियम नवाज दी। सैलाब मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि सैलाबी पानी को रोकने के लिए हिफाजती बंद जल्द तामीर किए जाएं और उनकी बहाली के लिए जारी सर्वे को भी तेज किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कुछ कम हो सके। कैमरामैन अली हसन के साथ वकास सिद्दीकी, रोही, जलालपुर, पीरवाला। नाज़रीन, पंजाब के पसमानदा इजला का सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में कोटा कम। हुकूमत ने पसमानदा इजला की मेडिकल कॉलेजेस में कोटा की सीट्स कम करके 35 कर दी। पसमानदा इजला की MBBS, BDS की 66 सीट्स थी। मुजफ्फरगढ़, लोधरा, लैया, भक्कर, राजनपुर का मेडिकल कॉलेजेस का कोटा कम किया गया। डीजी खान, मियांवाली की कोटा सीट्स भी कम कर दी गई। हर पसमानदा जिला में 4 MBBS, 1 BDS की सीट का कोटा रह गया।
इंतजामिया की अदम तवज्जो से जनूबी पंजाब की मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार। मुल्तान में डबल फाटक रोड जगह जगह गड्ढों से राहगीरों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। मुल्तान में डबल फाटक रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार, राहगीरों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। शहरियों का कहना था कि रोड पर जगह जगह गड्ढों से आए रोज हादसात हो रहे हैं। मरम्मत ना की गई तो ग्राउंड फ्लेयर भी हो सकता है। डबल फाटक रोड की जल्द अज जल्द मरम्मत करवाई जाए। उधर रिंगपुर में दर्जनों मौज़ात को मिलाने वाला चिनाब रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। रही सही कसर सैलाब ने पूरी कर दी। सड़क की खस्ता हाली के बायस हादसात मामूल बन गए। राहगीरों का कहना है कि ज्यादा आबादी दरिया पार है, शहर को जाने के लिए वाहिद रोड है, मगर इंतजामिया की नजरों से ओझल है। आला हुकाम सड़क की असर नो तामीर कराएं। दूसरी जानब मियांवाली में इनामुल्लाह खान वाली गली की सड़क राहगीरों के लिए वबाल बन गई। राहगीर कहते हैं कि ये सड़क मुख्तलिफ इलाकों को जाती है। सिटी पैकेज के तहत शहर में अरबों रुपए के काम किए गए, लेकिन कई सालों से इस सड़क को नजरअंदाज किया जा रहा है। बारिश के अय्याम में यहाँ कई दिनों तक पानी जमा रहता है, जबकि अहमदपुर लम्मा के मुतादिद चौक और इलाकों की राब्ता सड़कें टूट गयी। जगह जगह गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक और राहगीरों को मुश्किलात का सामना। गल्ला गोदाम रोड, अयूब कॉलोनी रोड, हाशमी कॉलोनी रोड, चक 25, चक 27, चक 23 और टोबा महानी रोड की मरम्मत न होने पर शहरी सरापा एहतजाज। इलाका मकीन कहते हैं सूरत हाल के खिलाफ कई बार आवाज उठाई लेकिन कोई सुनवाई न हुई। मकीनों ने हुक्काम बाला और मुंतखब नुमाइंदों से खस्ता हाल राब्ता सड़कें बनाने का मुतालबा कर दिया। सुल्तान में रोही की खबर पर एक्शन। 3 साल बाद पीरा गायब रोड की तामीर शुरू कर दी गई। दिन रात सड़क पर काम जारी। शहरियों ने सुख का सांस लिया। पीरा गायब रोड की एक साइड 1 किलोमीटर तक मुकम्मल कर ली गई। ताजरों का इजहार तशक्कुर करते कहना था कि रोड 3 साल से खंडात का मंजर पेश कर रहा था। रोही हमारी आवाज बना, इसी वजह से काम शुरू हुआ। शहर औलिया के ईदगाह रोड पर तरक्याती काम तो शुरू कर दिया गया, मगर इंतजामिया अवामुन्नास के लिए हिफाजती इक़दामात करना भूल गई। तरक्याती कामों का मटीरियल अवामुन्नास के लिए हादसे की वजह बन सकता है। रोड पर ना तो स्ट्रीट लाइट्स हैं और ना ही तरक्याती कामों के हवाले से साइड बोर्ड लगाए गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं सलमान जमीर। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में जहां पर तरक्याती काम हो रहे हैं वहीं पर इंतजामिया की एक और गफलत जो है वो ये देखने को मिल रही है कि तरक्याती कामों के हवाले से जो पत्थर बजरी या सामान जो इस्तेमाल होता है वो उसी रोड पर तो डाल दिया जाता है, मगर हिफाजती तदाबीर के लिए जो है ना तो कोई साइन बोर्ड लगाए जाते हैं और ना ही रोड्स के ऊपर कोई स्ट्रीट लाइट्स का इंतज़ाम अगर मुकम्मल ना हो तो लोग जो हैं वो हादसात का शिकार हो सकते हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा दो कि ईदगाह रोड पर हम मौजूद हैं और ये तरक्याती काम का मलबा जो है या मटेरियल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये पत्थरों की ढेरियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और रोड के दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पत्थरों को ढकने वाली जो रेत है उसकी ढेरियाँ जो है वो लगाई गई हैं और ये रोड के ऊपर जो है वो डाल दी गई है। रोड के ऊपर डालने की वजह से रोड एक्वायर कर चुकी हैं और गुजरने का रास्ता जो है वो कम छोटा हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरना जो है एक मोटरसाइकिल के लिए या गाड़ी के लिए जो है वो किसी खतरे से कम नहीं है। और इंतज़ामिया की जानिब से ना तो इस इलाके पर स्ट्रीट लाइट्स का इंतज़ाम किया गया है ताकि जो लोग आ रहे हैं रात के अंधेरे में अपने घरों को जा रहे हैं या अपने डेस्टिनेशंस पर जो जा रहे हैं वो देखभाल कर यहाँ से गुजर सकें। तो इंतज़ामिया की मुबैन नाअहली ये नज़र आती है कि तरक्याती काम कर रही है, अच्छी बात है, मगर दूसरी जानिब इंतज़ामिया की जिम्मेदारी बनती है कि उन रोड्स पर स्ट्रीट लाइट्स का भी इंतज़ाम किया जाए और जो साइन बोर्ड्स हैं हिफाजती उनका भी जो है वो यहाँ पर उनको यकीनी बनाए ताकि जो लोग आ रहे हैं इस रोड पर या इस रोड। सलमान तफसील अपडेट करने का शुक्रिया। अलीपुर के नवाही इलाका बस्ती कालियाराई के मकीनों का थाना कुंदाई पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुतासरीन का इल्जाम के कुंदाई पुलिस मुश्ताक नामी शहरी के घर दाखिल होगी और खातिन को तशद्दुद का निशाना बनाया। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए अजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। राना इमरान सईदी इस पर मजीद अपडेट करेंगे। और वाकया ये थे असा बुरी करा दे आयू हूं 3 दफा मैं ते फोन कर दिते तू क्या बुरी त्रुट गई है ते मैं रात करे घर पासा। ठीक है, मैं क्या सा तेरे मोबाइल भेज देनु 2 दफा सा दे मोबाइल भेज दिते 3 दफा मैं ते फोन किते। पहले मेरे को आधा रह गया लाख रुपया दे तो मैं पर्चा खारिज करे सा मुद्दई बयान दे देते पर्चा ना हक तू मैं थे आपस लड़े नहीं पर्चा करा देते। अच्छा ते ना मैं लाख ना दी तो मैं तारे डगे राइफल दे पर्चे करे सा तारे घर पासा। मैं यो कुछ अक्सर मेरा ये पोतरे
जी हाँ, इजाज हुसैन असां इंदी जरा अबूरी करा दे आयूं आज जाई साहब दा नोटिस है असां उनके व्हाट्सएप पे भेजिए ज़ुएब दे ठीक है ज़ुएब आके ये जरा झूठा है जाई साहब को मैं नहीं मनेगा वो जरा घर सारे घर आंदे पै गए औरतें को कुटिया उन्हें को जरा कोर्ट दे मेरे पुत्र को पकड़े दे बयान जरा चोरी करने दे मेरा बिल्कुल हमसाया है होटल है उनका गाल दरअसल सारे ये है उनका होटल है चाह दा ये चाह पींदे रह गए चाह पी इमरान अपडेट करने का शुक्रिया। इंतजामिया के जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तजावुजात और गिरां फरोशी के खिलाफ ऑपरेशन। मुल्तान में इन्फोर्समेंट टीम ने बिहाड़ी रोड के अतराफ तजावुजात का खात्मा कर दिया। मुल्तान में एमडीए एनफोर्समेंट टीम की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। बिहाड़ी रोड के तरफ तजावुजात का खात्मा कर दिया। हैवी मशीनरी से खोखे कैबिन और दीगर गैर कानूनी ढांचे हटा दिए गए। कार्रवाई के बाद सड़कों को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया। अवामी शिकायत पर शाह रुकन कॉलोनी बी ब्लॉक में कार्रवाई की तैयारी मुकम्मल। मुस्तकिल तजावुजात खत्म करने के लिए हतमी वार्निंग नोटिस भी जारी कर दिए गए। उधर लोधरा में पैराफोर्स का सुपर मिलाद चौक से गौसिया चौक तक क्रैकडाउन। गिरां फरोशी पर दुकानदारों को 40,000 रुपए के जुर्माने किए गए। SDEO मलक मजहर अब्बास का कहना था कि किसी को गिरां फरोशी की इजाजत नहीं दी जाएगी। अवाम को मेयारी अशिया मुकर्ररा नरखों पर फराहमी अव्वलीन तरजीह है। दूसरी जानब बिहाड़ी में चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी राव नहीम का रेडी बाजार का दौरा। जारी काम की सूरत हाल का जायजा लिया। चीफ ऑफिसर राव नहीम का कहना था कि पंजाब हुकूमत की जानिब से कायम रेडी बाजार अहम इकदाम है। जगह जगह रेडियां लगने से मसाइल बढ़ रहे थे। शहर की खूबसूरती के लिए रेडी बाजार नागुज़ीर था। और बस स्टैंड की भरमार। सैयदा वाला बाईपास समेत मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी स्टैंड कायम। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। सैयदा वाला बाईपास पर गैर कानूनी हाईएस और बस स्टैंड्स ने ट्रैफिक निजाम को मफलूज कर दिया। शहरी कहते हैं कि शहर में ट्रैफिक मसाइल रोज ब रोज बढ़ते जा रहे हैं। बारहा शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। ये रोड इसीलिए खुला किया गया था कि यहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो जो बहुत ज्यादा हो जाता है छुट्टी के टाइम पर, खासकर यहाँ पर इस रोड पर कॉलेजेस यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा है, फ्लो के लिए इस रोड को खुला गया था। ये नाजायज़ जो है स्टैंड बनने की वजह से अभी भी वही मसले मसाइल जो है ना वो हैं कि जी ट्रैफिक बंद हो जाती है, लंबी लाइनें लग जाती हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। इसे जो है इंतज़ामिया को पता भी है कि यहाँ पर ये गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी जो है वो कार्रवाई नहीं करते। शहरियों का मजीद कहना था कि सैयदा वाला बाईपास पर बनाए गए गैर कानूनी स्टैंड से गाड़ियों की आमदोरफ्त में शदीद रुकावट पेश आ रही है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद होने के बावजूद सूरत हाल जूं की तूं है। इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई ना की तो किसी बड़े हादसे का खदशा है। जो हुकूमत ने ये रोड खुला करवाया था कि यहाँ पे ट्रैफिक का रश ना हो और मतलब कि ट्रैफिक आसानी से गुजर सके, इन्होंने यहाँ पे अड्डा बनाया हुआ सब बसों वालों ने। ठीक है, अब आपके सामने पीछे देख भी रहे हैं लाइन लगी है और इंतज़ामिया को भी पता है कि यहाँ पे ये अड्डा बना हुआ है। उसके बावजूद भी वो ना ही इधर आ रहे हैं और ट्रैफिक वार्डन वाले भी हैं, वो ना ही इनको रोकते हैं ना ही कुछ करते हैं। हमारी इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि ये अड्डा ख़त्म करवाया जाए। अरसा दराज से कायम गैर कानूनी स्टैंड शहरियों के लिए अजाब बन गए। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी स्टैंड को खत्म किया जाए। कैमरामैन हसीब के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। FBR में सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की कल आखिरी तारीख। सुस्त इंटरनेट के बायस रिटर्न्स फाइल करने का अमल शदीद मुतासिर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ताजर बरादरी ने तारीख में मजीद इजाफे का मुतालबा कर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख कल। गोशवारे जमा करवाने का ट्रेंड तहाल सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सर्विस स्लो होने से भी टैक्सेस रिटर्न जमा करवाने का अमल मुतासिर। FBR के मुताबिक टैक्सेस गोशवारे 15 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। तारीख में दूसरी बार इजाफा नहीं किया जाएगा। तरफ सनतकारों और ताजिर बरादरी ने FBR से तारीख में मजीद तौसी का मुतालबा कर दिया। नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अजहर बलोच का कहना है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पहले ही सैलाबी सूरत हाल के बायस 90 रोज के इजाफे का मुतालबा किया था, जबकि सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब तंजीम ताजरान कैसर इकबाल का कहना है कि बहुत से लोगों ने अभी तक अपने टैक्सेस जमा नहीं करवाए क्योंकि कारोबारी हालात भी सिफर हो चुके हैं। चैम्बर की जानिब से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की गई कि इसको कम से कम 90 दिन तक सबमिशन का एक्सटेंड कर दें। तो गवर्नमेंट ने, मैं शुक्रगुजार हूँ, सिर्फ 15 दिन दिए, जबकि यहाँ कैफियत सैलाब में काफ़ी लोग मुतासर हुए और कारोबारी हजरात भी उसमें बहुत मुतासर हुए हैं। तो मैं दोबारा गुजारिश करूंगा
कि इसको मजीद जो है ना 15 अक्टूबर से तकरीबन 1.5 माह और कम से कम बढ़ाया जाए। आपके सामने सबसे पहले तो सैलाबी हालात देखें, लोग जो है सैलाबों में पानियों में घिरे हुए हैं, लोगों के घर नहीं हैं। उसके बाद कारोबारी पोजीशन ये है कि पिछले 5 दिन से सारे रोड बंद हैं, लोग इन आउट नहीं हो सकते। तो ये कल की जो है आखिरी डेट दे रहे हैं। मेरी तो FBR से गुजारिश यही करना चाहूँगा कि कम से कम 90 दिन का रिलीफ देना चाहिए। FBR ने वार्निंग दी है, टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वालों को लेट फाइलर तस्वुर किया जाएगा और उनको जुर्मानों का भी सामना होगा। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। पंजाब हुकूमत तलबा की ग़िज़ाई ज़रूरियात और सेहतमंद में बेहतरी के लिए सरगर्म। जनूबी पंजाब के मजीद अजला में स्कूल मील प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। मियांवाली में वज़ीर आला स्कूल मील प्रोग्राम का आगाज। DC असद अब्बास ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जामबरा के बच्चों में दूध तकसीम करके प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर असद अब्बास मगसी का कहना था कि मील प्रोग्राम हर बच्चे की सेहत और रोशन कल की जमानत है। प्रोग्राम तलबा की ग़िज़ाई ज़रूरियात और सेहत में बेहतरी लाएगा। उधर चौबारा के सरकारी स्कूलों में रोजाना की बुनियाद पर दूध और बिस्किट तकसीम किए जाने लगे। स्कूल हेड मास्टर मोहम्मद अमीन अंजम का कहना था कि दूध और बिस्किट की फराहमी का मकसद बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत पूरी करना है। बच्चों की सेहत अच्छी होगी तो वो बेहतर तालीम हासिल कर सकेंगे। तलबा ने तालीम के साथ सेहत का ख्याल रखने पर वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। रहीम यरखान में महकमा बहबूद आबादी वसाइल के मुताबिक खानदान की मनसूबाबंदी के लिए मुतहरिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में फैमिली प्लानिंग पर तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद। रहीम यारखान में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में फैमिली प्लानिंग के मौजू पर तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद। PHC ग्लोबल की जानिब से वर्कशॉप में सेहतमंद खानदान मजबूत माशरे से मुतल्लिक आगाही दी गई। माहिरीन ने शुराका को जदीद माने हमल तरीकों, DMPA इंजेक्शन, इम्प्लांट, IUCD के महफूज इस्तेमाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। माँ और बच्चे की सेहत के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चों की पैदाइश में एक मुनासिब वक्फा रखा जाए। इस मकसद के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेथड्स के ऊपर एक PHC ग्लोबल के तहत प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स की एक ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। माँ और बच्चे की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्फेक्शन से बचाव, तिबी अखलाकियात और सर्विस डिलीवरी के मयारात पर भी खुसूसी लेक्चर दिए गए। फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज देने के लिए इन लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई है और इन लोगों को जो सर्विसेज भी हैं वो भी हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। माँ की सेहत के लिए स्पेशली और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 2 बच्चों की पैदाइश में 3 साल का वक्फा हो। वर्कशॉप में माहिरीन ने खानदान और वसाइल में तवाज़ुन के लिए बच्चों में मुनासिब वक्फे की जरूरत पर जोर दिया। माहिरीन का कहना था कि सेहतमंद माँ और बच्चे से ही खुशहाल खानदान मुमकिन है। कैमरा मैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीकी, रोही, रहीम यार खान।